बैठने की कृपा करें। आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ने की प्रारंभ है, कृपा बैठने की कृपा करें। आप सबसे निवेदन है, कृपा बैठने की कृपा करें। मैं कहूँगी हमारे जो बुजुर्ग हैं, लेबर सब लोग बैठो। इंदिरा जी अध्यक्ष जीएसएस, माताराम जी पहलवान साहब, साताराम जी छावड़ी, राम निवासी एमपीएस, रामचंद्र जी शास्त्री, सुरेश जी, कैलाश जी पंच और राजवाड़ा सरपंच जी आए और भाई साहब को साफा बना करके स्वागत करें। घनश्याम पंडित जी, मुकेश गोविंदा जी, आधार साहब जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। हेलो हेलो हेलो, घनश्याम पंडित जी से निवेदन है, वो माला पहनाए। मुकेश गोविंदा जी से निवेदन है, वो माला पहनाए। हनुमान लाठी जी से निवेदन है, वो माला पहनाए। मेरा निवेदन है, अब आप सब बैठ गए, एक बार बैठ गए। हनुमान जी वो माला पहना है, राम कुमार पहलवान जी मोहम्मदपुर वो माला पहना है, सुरेश जी गुर्जर मंडल उपाध्यक्ष रोडू वो माला पहना है। सरपंच साहब ने स्वागत कर लिया। राजवाला जी, इंदिरा जी अध्यक्ष मौसमपुर वो माला पहना है, राम निवास जी मौसमपुर वो माला पहना है, रामचंद्र शास्त्री जी मौसमपुर वो भी आए माला पहना है, कैलाश जी पंच वो आए माला पहना है, रमेश जी मेघवाल, नाथुराम जी टेलर, देशराज जी रैया, हेमराज जी छावड़ी, कैलाश जी वो अध्यक्ष और घनश्याम जी शर्मा वो ये सब आए माला पहनाई। सावा सरपंच वो आए माला पहनाई। सावा सरपंच और कोई गाँव की तरफ से माला पहनाने चाहो तो सबको आइएगा। मेरा मसला उधर आप उधर सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, मैं आप सबके समक्ष भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के हमारे लाडले विधायक परम आदरणीय डॉक्टर जसवंत यादव को निवेदन करें कि वो अपनी बात रखें। डॉक्टर जसवंत यादव पहले साहब थोड़ा साइड में ले लो, साइड में ले ले बाबू, ये लोग दुखी है ना, आप लोग साइड में ले लो। चलो कोई बात जोर से बोलना भाई। बोले देवनारायण भगवान की, बोले भारतीय जनता पार्टी की, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी और आप सब जिंदाबाद। बहुत ही हमारे सम्मान के भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी की टीम के सदस्य
हम सब के जाने पहचाने सम्मानीय हमारे लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी और सम्मानीय मेरे साथ आए हुए सारे बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, सारे मेरे साथ आए हुए हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं पार्टी के पदाधिकारीगण, पूजा के पिता तुल्य मेरे अपने सभी बुजुर्गों, पूज्य मेरी माताओं, बहनों, सम्मानीय नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों। देखो भाई, एक ही मिनट बोलूंगा, बोलना तो माननीय भूपेंद्र जी ने कुछ दिनों पहले भी आया था, प्रार्थना भी करके गया था कि हमको इस क्षेत्र का विकास चाहिए। हमारा सब कुछ जिले का जो सारे ऑफिस कोटपुतली चले हुए उसमें से भी हमको हिस्सा चाहिए। हमको देश का प्रधानमंत्री मोदी जी चाहिए। हम ये भी चाहा कि दुनिया में सबसे ताकतवर अगर देश बने तो भारत बने, वो कोई बना सकता है तो आदरणीय मोदी जी बना सकते हैं। और देखो भाई, सीधी बात यह है, डॉक्टर यशवंत आपका विधायक है, आपने बनाया है, आपके वोट से बनाऊं, आपकी ताकत से बनाऊं। और मैं तो उस वक्त ये कह गया था खुले दिल से कि कोई मेरे साथ था या नहीं था इस बात को भूल जाओ। अब तो अपन ने एक ही बात याद रखनी है, बहरोड़ कैसे बचे, देश कैसे मजबूत बने, बहरोड़ में नहर कैसे आए, बच्चों के विकास के रास्ते कैसे खुले। वो हमारे पास एक ही मात्र साधन है कि भूपेंद्र यादव जी जीतते हैं, भूपेंद्र यादव जी जीतते हैं। तो जो मेन पार्टी ना तगड़ी, जहां पर बैठते मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, जो मिलकर फैसला करते उस टीम के सदस्य हैं। आज मुख्यमंत्री बनाने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। सब मैं इनकी राय पूछेगी तो ये काम की कहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि थारे गांव में यो काम होना चाहिए, तो उसमें देर लगेगी, एक मिनट हो जाए। नहीं अकेले डॉक्टर सुन लो, बाकी फिरेगो अकेला का बस का वह नहीं है, उसका पूर्व विधायक का बिगाड़े क्षेत्र है, सब कुछ कोटपुतली में नहीं बैठे हो। तो आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, आपकी ताकत से भूपेंद्र जी जीतेंगे। और जब घना वोटा से जीत के चले जाएंगे ना, आप खूब वोट दोगा तो फिर हम सब मिलकर कहा, देखो जी हमने घना वोट दिया है, आप तो पूरी लोकसभा से ज्यादा हमारा वोटा जीत जाओ। तो सबसे ज्यादा काम अपने क्षेत्र में लाए। वैसे भी 5 करोड़ रुपया पहले लाए, बांटे जगह जगह। इसलिए मेरा तो निवेदन है, आप सबसे प्रार्थना है, कोई बहाना मत करना। मैं दलित समाज के भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि जमींदार तो अपने ट्यूबवेल पर पानी भर लेता, पर कष्ट होता मेरे दलित भाई को। पानी का दिनों दिन ऐसा खराब हो रहा है कि हम लोग बहरोड़ छोड़ के जाना पड़ सकता है। देश की आजादी के लिए सब कुछ खोना पड़ता है ना। गांव का मान सम्मान की बात होती है, सारों गांव एक हो जाए तो सब पूछ जाए जाता है। तो अब ये हमारे यहाँ पे विकास का सवाल है, नहर का सवाल है, कोटपुतली से ऑफिस लाने का सवाल है। तो मैं तो सबने मिलके एक साथ बेड़ उठाना पड़ेगा। सच में बड़ो आदमी है, ये तो सादा है, सबसे मिलजुल ले, लेकिन आदमी बड़ो है। मैं अपन बहुत ही मेरे बड़े मंत्री वाला करता ना, खुद स्टेट मिनिस्टर तो कैबिनेट मिनिस्टर है। फिर राजा तो अपनी चालाकी में कि वो ललित को काम हो जाए तो मेरे हाथ में सारा माल भेज दू। पहले भेजे थे ना, अपने चमन में ना मिली थी।
सब कोई व्यवहार तो चलेगा। तो इसलिए ये ललित तो और जितेंद्र क्या चाहता है, क्या करने गए? इसलिए मेहरबानी करके मोदी जीतेगा, आपसे जीतेगा, आपकी ताकत से जीतेगा, आपके वोट से जीतेगा। मैं दलित समाज के भाइयों से फिर निवेदन कर रहा हूँ कि हम सबने बहरोड़ बचाना है। अपने बहरोड़ बचल गई तो सफा तो नहर आओगी तो अपने आओगी। मैं चुनाव पहले एक बार कह रहा तो तेरा बड़ा मुझे दिखा दो, फिर लिया आवागा ना मन रहेगा ना सूखा। आपसे मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। पहले भी निवेदन कर गया, मैं जिंदगी में कभी आज तक वोटा खातर हाथ ना जोड़ा, पर सारा के हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ बहरोड़ बच जाए, बहरोड़ में नहर आ जाए, बहरोड़ में लोगों को नौकरी मिल जाए, इस देश का मान सम्मान बढ़ जाए, इस देश का मोदी प्रधानमंत्री बने तो दुनिया में देश को ढंग को पूजेगो। आपसे मेरा निवेदन है, हे देशभक्तों, हे राम भक्तों, आप भूपेंद्र जी को जिताना और घना वोटा से जिताना, छत्तीसों को मिलकर जिताना, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। खूब काम होंगे, राजस्थान में डंका बजेगा, हिंदुस्तान में डंका बजेगा, काम आपके होंगे, मोदी जी आएंगे, दुनिया में डंका बजेगा मोदी जी का। तो आप मेहरबानी करके सब मिलकर वोट देना। बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि ये सवाल है केवल बहरोड़ के विकास का, आपके देश का सवाल है, नौजवानों का सवाल है। आप निवेदन कर रहा हूँ कि मन बढ़ा लो, 3600 कौम मिलकर वोट देना, निवेदन है। इसमें उनसे भी कह देना, उड़ानी वालों से यार आपसे तो दिलवाई देना। कौन सा वाला थे समझ गया ना? अब ये कहते तो सबने मारा मैं सुन लो भाई बाबा, देख हमने सड़क दी, सब कुछ दिया, इसलिए आपके देख टमाटर भूपेंद्र यादव जी, ठीक है ना? ओके, राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीस बिरादरी के जन नेता, किसानों के मसले, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परम सम्मानीय आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब से मैं निवेदन करूं कि वो अपनी वोट की अपील करें। आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब। बोलो देवनारायण भगवान की, भारत माता की। आज के इस चुनावी संपर्क सभा में काकरा, मोहम्मदपुर और मौसमपुर इस पंचायत में उपस्थित मेरे सभी गांव के बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मित्रों, सबसे पहले तो गांव बस्ती को मैं अपने हाथ जोड़ता हूं और आपके आशीर्वाद की मांग करता हूं। चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में चुनाव प्रचार भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये सरकार बनाने के पीछे अगर सबसे बड़ी ताकत है और इस सरकार बनाने की कोई मालिक है तो वो आप लोग, देश की जनता है, जो मोदी जी को अपनी ताकत देकर के भारत का नाम ऊंचा कराने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में जो सरकार नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, उस सरकार से गरीब कल्याण के सबसे ज्यादा काम है, गांव के कल्याण के सबसे ज्यादा काम है। प्रधानमंत्री जी ने पहले 5 सालों में चाहे जनधन खाते खोलने हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देने हो, चाहे शौचालय योजना देनी हो और चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि के पैसे देने, सब बीच में से बिचौलियों को हटा करके आपके पास सीधा पैसा भेजने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। पिछले 5 साल एक विचित्र सी स्थिति रही, केंद्र से हम पैसे भेजते थे लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार उसको नीचे लागू नहीं होने दी। मैं बहुत सारे गांव में देख करके आ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जो जल योजना की स्कीम है
वो स्कीम में कहीं तो टंकी बनी, कहीं कनेक्शन नहीं जुड़ा, कहीं मोटर खराब हो गई और कहीं पानी की पाइप गायब हो। जगह जगह पर जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये अशोक गहलोत जी की सरकार के तरफ हुआ है। पिछले उससे पहले जब हमारी सरकार आई तब राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में पानी लाने के लिए ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को, ईआरसीपी को, एक योजना को, डीपीआर को बनाया गया। लेकिन 5 सालों में अशोक गहलोत जी ने डीपीआर पे भी काम नहीं किया और डीपीआर पे काम नहीं करने का कारण सबसे बड़ा यह हुआ कि हम 5 साल बिछड़ गए। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे पास केंद्र में मोदी की गारंटी है और राजस्थान में काम को करने की इच्छा और ताकत है। आप मोदी की गारंटी पर मोहर लगाना, इस जमीनी काम को जमीन से उतारने का काम है। आज के समय में बहुत बड़ा विषय नौजवानों के रोजगार का विषय है और नौजवानों का रोजगार बढ़ने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम भारत में अपनी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाएं। मोदी जी ने जब शासन लिया था तो हिंदुस्तान दुनिया की 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था। आज हिंदुस्तान 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचा है, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया के इंग्लैंड से भी ज्यादा बना है। भारत का जो मान सम्मान हुआ है, अगर आप देखोगे कि पिछले 70 सालों में जो कश्मीर का 370 का विषय पेंडिंग पड़ा हुआ था, मोदी जी ने उसको तोड़ करके कश्मीर को एक करने का काम ये मोदी जी ने किया। हम बहुत लंबे समय से आज इस बात का देश में इंतजार कर रहे थे कि देश